जय हिंद दोस्तों, मैं कमल कश्यप नमो एवीसी एकेडमी भोपाल में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उस प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैं आपके साथ नए सीरीज लाया हूं करंट अफेयर्स की, जिसमें देश और विदेश की जो भी घटनाएं होगी जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आज के टॉपिक जो लाया हूं, टनल के अंदर फंसे 41 जिंदगियां, बचाव कार्य में हो रही चुनौतियां। ये टनल है दोस्तों, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण लगभग 41 मजदूर फंसे हुए हैं, अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। तो मैं इसमें जो है आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, चर्चा का बिंदु क्या है। पहला है चार धाम प्रोजेक्ट। सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे चार धाम प्रोजेक्ट पे। वर्तमान में स्थिति क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्या और क्यों हुई घटना इसके बारे में जानेंगे, कैसे होता है सुरंग का निर्माण इसके बारे में जानेंगे, हिमालय क्षेत्र में सुरंग निर्माण में मुश्किल क्यों होती है इसके बारे में समझेंगे, सुरंग बनाने में मुख्य पहलू क्या है इसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में क्या है प्रश्न इसके बारे में समझेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स में क्या संभावित प्रश्न हो सकता है इसके बारे में समझेंगे। तो आइए समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कि जो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चार धाम प्रोजेक्ट क्या है। जो चार धाम प्रोजेक्ट है बेसिकली यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इस चारों धाम को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 27 दिसंबर 2016 को लॉन्च नरेंद्र मोदी ने किए थे। ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है? 12,000 कॉस्ट, 12,000 करोड़ टोटल जो चार धाम प्रोजेक्ट है इसके अंदर कॉस्ट आ रहा है। और इसी जो चार धाम प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो है सबसे बड़ा टनल बनाया जा रहा था, दोहरी लेन का था, वो लगभग 4.5 किलोमीटर का था। उस टनल का कॉस्ट कितना था? 1380 करोड़। उस सिर्फ टनल का कॉस्ट जो था 1380 किलोमीटर, 1380 करोड़, सॉरी दोस्तों। तो ये बेसिकली क्या था कि यमुनोत्री और आपका जो गंगोत्री है इसके बीच में 26 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये क्या हो रहा था? कम हो रहा था इसको टनल बनाने से। और लगभग इसमें जो पहले 4 आवर लगता था वो अब आपको कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। कितना? 1 घंटा। तो समय की भी बचत हो रही है दोस्तों। तो बहुत अच्छा ये काम हो रहा था। इसको चार धाम प्रोजेक्ट बनाने का मेन 3 रीजन था। पहला, जो टूरिज्म का अट्रैक्शन बढ़े, दूसरा जो तीर्थ यात्री है उसको सुगम और सुचारू रूप से और उनका दर्शन हो सके, और तीसरा जो चाइना से कभी इशू हुआ तो इजिली हम लोग वहां पे पहुंच सके, इसके लिए बनाया जा रहा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप बेसिकली जो टनल है, टनल का क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंट सिनारियो क्या है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो मैं 3D में बताने से अच्छा मैं सोचा कि आपको अच्छे से ड्राइंग बना के समझाऊं तो मैं फील ले सके अच्छे से। तो आइए बताता हूं मैं इसके बारे में क्या इसमें अभी प्रॉब्लम है। बेसिकली क्या है कि ये जो आपका क्या है, ये टनल है। टनल कौन सा है? ये टनल आपका है, ये टनल बन रहा है, ये टनल आपका है। जो ये बाउंड्री लाइन है ये टनल है। टनल कल बन कहां से रहता है? सिलियारा और बारकोट गांव, ये डंडलपुर गांव के पास में है बारकोट गांव। ये क्या, ये जब 12 तारीख को सुबह 4 बजे नाइट शिफ्ट पूरा करके जब बाहर आ रहे थे तो लगभग 41 मजदूर इसमें फंस गए। ये क्या हुआ कि मलबा क्या हुआ, सडनली सेटल हुआ, गिरा, इससे कारण 41 मजदूर फंस गए। तो इस निकालने का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूरे न्यूज में बना हुआ है। सरकार की पूरी प्रतिष्ठा की बात है। इसके लिए सारे कंपनियां इसमें लगे हुए, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, कितने 150 से ज्यादा मैन लगे हुए हैं। और इसमें जो पूरे रेस्क्यू को कौन हेड कर रहे हैं? कर्नल दीपक पाटिल जो इंडिया के हैं वो लीड कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट को बुलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सोच लिया, ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट को बुलाया है। कौन? अर्नोल्ड डिस को बुलाया गया, जो कि बहुत ही एक्सपर्टीज है टनल में। अब क्या हुआ कि जब इसमें रेस्क्यू कर रहे थे तो रेस्क्यू करने में हम लोग क्या, इसमें क्या 80 सेंटीमीटर का एक इसमें हम लोग पंप डाल रहे थे। ड्रिलिंग मशीन था ये, इसको बोलते हैं आगोर मशीन। इसमें क्या होता है, आगे ड्रिलिंग हेड लगा रहता है। इसको ड्रिलिंग जब कर रहे थे उसमें कुछ परेशानियां आई और ब्लेड जो है उसका जो ड्रिलिंग हेड टूट गया, जिससे कारण आगे कम प्रभावित हो गया। तो इसको अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि इसके फंसने के बीच में इसको हम लोग को निकालना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या हुआ कि निकालने के लिए कटर मशीन, प्लाज्मा मशीन, लेजर मशीन से काट के इस पहले हम लोग जो पंप डाले थे उसको निकाल रहे हैं। अब वो निकालने का कार्य जो है जारी है। इसके बाद क्या हुआ कि अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो इन लोग फंसे हुए हैं, इन लोग जिंदा कैसे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आप सिलियारा जो देख रहे हैं ना, इसके 210 मीटर के आगे ये हादसा हुआ। तो इसमें क्या है कि जो आपका सिलियारा के बीच में जो है लगभग 2.34 किलोमीटर का
पूरा टनल बन चुका था। और इधर से जो है कि बारकोट गांव से 1.77 किलोमीटर का टनल बन चुका था। बीच का ये जो आपका चट्टान है 500 मीटर का, ये बचा हुआ काम था। इसके बनाने के लिए काम करके लौट रहे थे मजदूर लोग। अब क्या हुआ, ये टनल तो फेल हो गया, इसके मलबा जो गिरने से फेल हो गया टनल, उसके मशीन जो है फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अब दूसरा सर्वे किया गया, टोपोग्राफिकल सर्वे किया गया, जो जियोग्राफिकल सर्वे किया गया, पेट्रोलॉजिकल सर्वे किया गया। सर्वे में ये पाया गया कि आपका जो टनल का मुहाना है कहाँ, सिलियारा के पास, इससे आपको लगभग 305 मीटर आगे डिस्टेंस देखा गया है। यहाँ पे जो है ड्रिलिंग मशीन लगाया गया है। अब पहले क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रहा था दोस्तों, पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रहा था, इसमें सक्सेसफुल हम लोग नहीं हो पाए। अब क्या कर रहे हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग में देखिए मशीन जो है, इसका जो डाया है 1.2 मीटर का डाया है। इसमें कौन सी कंपनी कर रही है, SGBNL कर रही है। ये कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ये काम को कर रही है। अब क्या हुआ कि इसका जो है हम लोग लगभग 2 दिन हो चुका है, मात्र 15 मीटर अभी हम लोग अंदर जाए हैं। और सोच के देखिए दोस्तों, 86 मीटर तक जाना है। कितना, 86 मीटर, आपका हाथ देखा जाए तो ये 1.5 मीटर का होता है, और ऐसे ऐसे 86 मीटर तक जाना है। वो भी आपका सॉइल है, उसमें चट्टान है, उसको पूरा काटते हुए जाना है, तो बहुत टफ टास्क है। अब क्या हुआ कि जब ये ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग करने के बीच में कहीं पे एक्यूफर नहीं आना चाहिए, मतलब कि पानी नहीं आना चाहिए। पानी आ जाएगा तो फिर ड्रिलिंग प्रोसेस में दिक्कत हो जाएगा। तो सब कुछ देखते हुए ड्रिलिंग किया जा रहा है। ये मशीन जो है लगभग हाफ डिस्टेंस तक जाने के बाद ये काम करना बंद कर देगा। फिर दूसरी मशीन, बड़ी मशीन लाया जाएगा, और ये लगभग कितना, 86 मीटर तक पहुंचने के बाद यहाँ पे क्या है, ये टनल में क्या है, बन चुका था, टनल बन चुका था। इसमें क्या है, पूरा जब फोर पोलिंग हो चुका था, शॉर्ट किटिंग हो चुका था, और ये सब होने के बाद बायर मेस, आप देखेंगे लिंटल जैसे लगता है ना, बायर मेस, वो भी हो चुका था। तो वो क्या है, एक तरह सरिया रहता है, उसको भी काटना है। तो यहाँ पे चैलेंज आने वाला, अगर ये चैलेंज अपन सक्सेसफुली पार कर दिए तो हम लोग आराम से इन लोग को निकाल सकते हैं, 41 वर्कर जो अपने फंसे हुए हैं। ये तो हुआ दूसरा अल्टरनेटिव, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखें कि तीसरा अल्टरनेटिव क्या देखें, क्योंकि एक पे काम नहीं कर सकते हैं, एक फेलुअर होगा तो दूसरे पे भी अल्टरनेटिव हम लोग को ढूंढ के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तीसरा जो है, एक टनल बोरिंग मशीन होता है। आगे मैं फोटो दिखाऊंगा टनल बोरिंग मशीन का। ये क्या होता है, 180 मीटर जो आपका चट्टान है, ये चट्टान है, ये चट्टान में क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रिलिंग करेगा। ये बहुत टफ टास्क है। ये क्या करेगा, 180 मीटर का आपको अंदर ड्रिलिंग करेगा, और उसके बाद वहां से रेस्क्यू किया जाएगा। ये तो और टफ है। फिर उसके बाद देखा गया कि चौथा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो THDC जो कंपनी है, यहाँ पे क्या है कि 500 मीटर की बचा हुआ है, तो इसको तो आपको अल्टीमेटली काटना ही है, ठीक है। तो किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, ब्लास्टिंग किया जा रहा है डायनामाइट से, कि इसको हम लोग ब्लास्ट कर करके मलबा जो हटाते हटाते हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो सभी काम चल रहा है, लेकिन सबसे इफेक्टिव हमारे हिसाब से ये लग रहा है, सबसे अच्छा ये मेथड बहुत ही अच्छा है। ये 4.5 किलोमीटर का पूरा टनल है। ये पूरा टनल के बारे में समझे कि क्या इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इन लोग के बीच में खाना कैसे पहुंच रहा है। फूड पाइप है, क्या है, ये ग्रीन वाले आपको जो पेन से दिख रहा है, ये फूड पाइप है, कितना 6 इंच का। इससे बेसिकली क्या है, इन लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, लिक्विड दिया जा रहा है, सनलाइट छोड़ के सारे व्यवस्था दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलरेडी था, क्योंकि काम अंडर प्रोसेस था, तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब वहां पहुंचा हुआ था। उसके बाद ये आपका जो बेसिकली ये है, ये जो डंडल गांव है, सिलियारा है ना, इसके बीच में 4.5 किलोमीटर का टनल था, इसके बीच में ये भी, यहीं पे सिलियारा के पास ये घटना घटित हुई। अब देखिए, ये आपका मशीन है, ये टेंसलेस टेक्निक जो कर रहे थे, जो फेलुअर हो गया, जो आपको मैं डायग्राम में समझाया था कि हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग हो रहा था, अब वर्टिकल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक क्या है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या और क्यों हुई घटना। हमारे समझ से 2 रीजन हो सकता है दोस्तों। पहला, चट्टान जो आपका है ना, चट्टान जो है संवेदनशील हो सकता है, सॉफ्ट स्टोन हो सकता है, जिसके कारण फेलुअर। दूसरा, पानी का रिसाव हो सकता है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये संभावित कारण है, ये मेरा एनालिसिस है। ये पूरा जब पता चलेगा, जब गवर्नमेंट अपना फाइनल रिपोर्ट देगी, उसमें पता चलेगा क्या क्या कारण से ये फेलुअर हुआ, कि बाद में इस घटनाओं से हम लोग बच सके, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये देख लिए कैसे कैसे होता है सुरंग का निर्माण। ये बहुत आप समझ सकते हैं कि सुरंग का निर्माण कैसे करते हैं। बेसिकली क्या है, 2 मेथड से करते हैं। पहला मेथड है आपका जो पहला मेथड है आपका
ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, इसमें क्या करते हैं कि जो ड्रिलिंग पहले क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं, थोड़े से मीटर का ड्रिल करते हैं, उसके बाद उसमें डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करते हैं, जो भी उससे मलबा निकलता है उसको देखिए ये सब मशीन ट्रक वगैरह से धुल के इसको बाहर निकालते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो है आपका जो दूसरा आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, टनल बोरिंग मशीन। कौन सा? टनल बोरिंग मशीन। इसमें क्या होता है, जो आप इसमें देख रहे हैं ना, इसमें क्या रहता है, आगे ड्रिलिंग हेड लगा रहता है। कौन सा? ये ड्रिलिंग हेड रहता है, ये रोटेटिंग हेड रहता है। ये ऐसे ऐसे रोटेट होते जाता है और ये ऐसे मिट्टी जो चट्टान है उसको काटते जाता है और ऊपर से कास्टिंग करते जाता है। लेकिन इसका जो है कि डिसएडवांटेज क्या है कि ये है 400 मीटर तक ही काम करेगा। कितना? 400 मीटर तक का। और ये जो मशीन है बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से। इसका कॉस्ट पता है आपको? मालूम पड़ेगा लगभग 200 करोड़ का एक कॉस्ट इसकी आती है। तो बहुत ही हैवी कॉस्ट आता है। और इस बोरिंग मशीन से ड्रिलिंग करने के बाद ये पूरे टनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये आप अगर बेसिकली अगर दिल्ली से रहने वाले होंगे या दिल्ली में रहते होंगे, देखे होंगे जो मेट्रो चलती है ना, अंडरग्राउंड मेट्रो, तो ये जो मेथड है टनल बोरिंग मेथड, इसको यूज करते हैं, बेसिकली वहां पे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए कि कौन कौन सा मशीन से यूज करते हैं। ये अब देखिए टनल, ये टनल बन रहा है, इसको अपन ड्रिल किए, ऊपर से पूरा कंक्रीटिंग करते गए, मेसिंग वगैरह लगा कंक्रीटिंग करते गए। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्पान बाय स्पान हम लोग अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हिमालय क्षेत्र में सुरंग निर्माण में मुश्किलें क्यों आती है। आपको पता है कि जो अपना हिमालय है ये यंग फोल्ड माउंटेन है, इसका फॉर्मेशन अभी भी जारी है। जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है, ये बेसिकली क्या है कि दोनों का टकराव जो है ना अभी भी जारी है। इस टकराव के कारण अभी फॉर्मेशन जो है हो रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो है ना, जो टनल बोरिंग मशीन है यहाँ पे नहीं कर सकते, जिसका हाइट भी बहुत ज्यादा है। और उस कारण से यहाँ पे हम लोग ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज करते हैं। कौन सा? ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। और यहाँ पे क्या है कि सेस्मिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, भूकंप वगैरह बहुत आता है, इसलिए हम लोग टनल बोरिंग मशीन जो है यूज नहीं करते हैं, ड्रिलिंग एंड ब्लास्ट मशीन यूज करते हैं। ठीक है, सुरंग बनाने का मुख्य पहलू क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो ये तो घटना देख लिए कि क्या हुआ, अब हम लोग सुरंग जो है बनाते कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, पहला जो हम लोग करते हैं कि वहाँ पे टोपोग्राफी जो होता है, जहाँ पे सुरंग बनाना है वहाँ के टोपोग्राफी क्या है उसको देखते हैं। टोपोग्राफी के बाद पेट्रोलॉजिकल सर्वे करते हैं। पेट्रोलॉजिकल सर्वे में क्या करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका रॉक का कंपोजिशन क्या है ना, मिनरल कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, स्टेबिलिटी देखते हैं कि जो इस डोम टाइप का स्ट्रक्चर बनता है आपका, जो टनल बनता है, तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर कंसंट्रेटेड हो रहा है। अगर कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो आपका फेल हो जाएगा टनल। इसलिए इसको ऐसा से बनाया जाता है कि स्ट्रेस इसका इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सब देखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ अब इस लोकेशन पे हम लोग बनाने योग्य हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बहुत इसमें मशीनरी लगता है, बहुत थिंकिंग चलता है। अब आप पे मैं छोड़ता हूं कि जो घटना घटित हुए उत्तराखंड में, ये नेचुरल क्लाइमेटिक्स की वजह से हुआ है या मैन मेड के कारण हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या कारण से हो चुका है। हम आपके इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन इसमें संभावित जो आपके जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस पूरे टॉपिक से। पहला देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सम्मिलित है। पहला भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, दूसरा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, जो तीसरा है प्रशांत प्लेट, और डी है ए एंड बी। अब ध्यान दीजिएगा, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार रहेगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। मैं बता चुका हूं कि क्या प्रोसेस है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलते रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।